और आज खबरों में हम बात करेंगे दिल्ली के सागरपुर में झंडे पर कैसे हो गया बवाल। मुहर्रम के दौरान झंडे लहराने पर कैसे आमने सामने आ गए दो गुट। और महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्टूडेंट ने ही टीचर को क्यों घोंप दिया चाकू। दौसा से उन्नाव और अमरनाथ तक कैसे हुए दर्दनाक सड़क हादसे। अयोध्या चंदा चोरी केस में पुलिस के हाथ लगे कौन से नए सुराग। केतन मर्डर केस में आज कैसे हुआ पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन। और बाढ़ के चलते कैसे पानी पानी हो गया सब बताएंगे आपको। दिल्ली के सागरपुर में भारी बवाल हो गया है। हालात तनावपूर्ण हैं। मुहर्रम के दिन बवाल हुआ तो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सागरपुर में फिर बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों ने सागरपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच तीखी बहस भी हुई है। मुहर्रम के दिन सागरपुर में हरा झंडा लहराया गया था। इसी बात को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का यह झंडा था, जबकि पुलिस साफ कर चुकी है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे से मिलता जुलता था, पाकिस्तानी नहीं था। हालांकि अभी भी सागरपुर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हिंदू संगठन के लोगों की कल मुस्लिम समुदाय के महिलाओं से बहस भी हो गई थी। काफी देर तक यह हंगामा चलता भी रहा। सारे फसाद की शुरुआत मुहर्रम के दिन हुई 26 जून शुक्रवार को, जब जुलूस के दौरान हरा झंडा लहराया गया। तो सागरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी होते हुए आप देख सकते हैं। अब ये तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि इसी जुलूस के दौरान देखिए एक हाथ में झंडा नजर आ रहा है एक लड़के के। अब हुआ इसमें यह है कि इसके जहां पर डंडा लगाया गया है झंडे में, वहां पर सफेद पट्टी लगी हुई है कपड़े की, और उसके बाद इसमें हरे रंग का ये झंडा है जिसमें एक चांद और सितारा है। अब पाकिस्तान का झंडा काफी हद तक इससे मिलता जुलता है, जिसके बाद ही बताया जा रहा है कि ये पूरा बवाल खड़ा हुआ और उसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। अब देखिए, इसी बात को लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। कल रात हिंदू संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हिंदू संगठन के लोग और भी ज्यादा उग्र हो गए। काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। आखिरकार हिंदू संगठनों के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। और हालात को देखते हुए सागरपुर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दोनों तरफ के लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने के लिए कहा गया है। सागरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुहर्रम के दिन इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जब इस्लामिक झंडा लहराया गया था। आपको जानकारी दे दें कि इसी के विरोध में कल हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगे। उनका आरोप यह था कि मुहर्रम के दिन जो हरा झंडा लहराया गया था वो पाकिस्तान का था, जबकि पुलिस साफ कर चुकी है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे से मिलता जुलता था, लेकिन पाकिस्तानी झंडा नहीं था। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था, जहां पर एक लड़के के हाथ में आपने देखा था कि पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता ही झंडा था। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, फिलहाल हालात कैसे हैं, किस तरह से प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, अगर हम इस समय ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाएं सागरपुर की, तो आपको यहाँ पे भारी पुलिस बल नजर आएगा। दोनों पक्षों के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कल रात को यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। दरअसल लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जब इसी गली से, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी गली से जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तो लोगों का कहना है, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस ने उन्हें यही कहा कि ये झंडे धार्मिक झंडे थे, पाकिस्तानी झंडे नहीं थे, लेकिन लोग नहीं माने। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इस पार्क में लोगों ने कल यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा और लोगों का आरोप है कि ये जो झुग्गियां आप देख रहे हैं फिलहाल इंडिया टीवी के कैमरे में, यहाँ से निकल के महिलाएं आई और महिलाओं ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। महिलाओं को आगे करके पूरी हनुमान चालीसा के पाठ को यहाँ पे एक तनावपूर्ण माहौल में बदलने की कोशिश की। लोगों के बीच में काफ़ी मारपीट हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस तुरंत ही पहुंच चुकी थी। पुलिस ने हालात को काबू करने की भी कोशिश की, लेकिन अब जो लोग हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। एक पुलिस कंप्लेंट ये हुई है
कि हनुमान चालीसा के दौरान पत्थरबाजी हुई है, लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई है। दूसरी जो पुलिस कंप्लेंट है वो मुहर्रम के दौरान झंडा फहराने की है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ये पार्क है ये विवादपूर्ण पार्क है, क्योंकि इस पार्क में लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। मुस्लिम पक्ष पे आरोप लगाया जाता है, जो झुग्गी में रहते हैं, कि इन्होंने यहाँ पे कूड़ा फैलाया रहता है, मुर्गी पालन का काम करते हैं, और अगर हिंदू पक्ष के बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। तो ये विवाद केवल मुहर्रम से शुरू नहीं था, यहाँ पे पहले से ही स्थिति इस तरीके से बन रही थी कि दोनों पक्षों के लोग आपस में आए दिन लड़ते रहते थे, और ये विवाद मुहर्रम के दिन बढ़ा। और कल जब हनुमान चालीसा का यहाँ पे पाठ हुआ तो हालात इतने बिगड़ गए कि अब फिलहाल दिल्ली पुलिस को यहाँ पे तैनाती करनी पड़ी है माहौल को शांत कराने के लिए। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, हिंदू संगठनों का गुस्सा था लेकिन उनको भी शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस वक्त ये माहौल बिगड़ा था, पत्थरबाजी भी हुई थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो क्या किसी को चिन्हित करके अभी तक कोई कार्रवाई की गई है अनामिका? देखिए, पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि वीडियो सामने है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, और जो आरोप है वो आरोप झुग्गी में रहने वाली महिलाओं के ऊपर है। हालांकि यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनको चोट लगी है। पुलिस हालांकि हर एक व्यक्ति से यहाँ पे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और लोगों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है, जिन्होंने कल यहाँ पे हो रही हनुमान चालीसा के दौरान सबसे पहले आके विवाद शुरू करने की कोशिश की। ठीक है, विवाद बढ़ा लेकिन पुलिस ने वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल में किया, और अब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारी के लिए।